ऐसे गीतकार को उठाते हैं जो पायल की बात करता है, जो जुल्फों की बात करता है, जो श्रृंगार की बात करता है, जो नायिका के नक्शे का वर्णन करता है। हमारे बीच में आमिर शहजाद आया है। आज तक हमने कोई श्रृंगार लिखा ही नहीं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ। एक बार एक लड़की से एक तरफा मोहब्बत कर लिए थे, चौतरफा पीट दिए गए। तब वहां से मैंने 4 पंक्तियां निकालने का काम किया। मैंने एक लड़की से कहा आई लव यू, चप्पल से मारकर निकाल ली हमार जीव। मैंने एक लड़की से कहा आई लव यू, चप्पल से मारकर निकाल ली हमार जीव। हम कहे अम्मा यहाँ लगाओ हल्दी और देसी घी, अभी अभी देकर आ रहा हूँ मोहब्बत का इंटरव्यू। इसीलिए हम सिंगार उंगार नहीं लिखते हैं मेरे मित्रों। 4-5 गर्लफ्रेंडे थी, जब एंटी रोमियो चला वो भी चली गई। तब हमने कहा एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी। आप लोग फुल कैसे भैया, हमारे नौजवान साथी हैं जो अपने गर्लफ्रेंड से धोखा खाए हो, हमारी पंक्तियां सुने। हमने कहा एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी। अच्छा, मंच वाले ऐसे बैठे जैसे नरेगा के मजदूर। आप लोग भी आवाह कर सकते हैं, एंटी रोमियो की जांच जब होती होगी, लैला मजनू की आत्मा रोती होगी। आपने कभी किया ही नहीं, आपको क्या पता योगी जी मोहब्बत कैसे होती होगी। आइए हम एक ऐसे शायर को उठाते हैं, तब हमें 4 पंक्तियां याद आती हैं सक्सेना जी, विष्णु सक्सेना जी। क्या रेत पे नाम लिखने से क्या फायदा, एक लहर आएगी कुछ बचेगा नहीं। तूने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगे तो मिटेगा नहीं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं आमिर शहजाद जी का। पहले मैं आप सभी को नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। आपकी मिट्टी का बेटा हूँ, आपकी मिट्टी का लाल हूँ। बड़ा सुंदर संचालन कर रहे हैं विक्टर सुल्तानपुरी भाई, और दोस्त कुमार कपिल और विवेक कुशवाहा भाई का आदेश था और अजय भैया की जिद थी और आप सबका प्रेम था, आशीर्वाद लेने में यहाँ तक चला आया। बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम सजाया है कपिल ने, और इस उम्र में कपिल भाई और उनकी पूरी टीम ने इस उम्र में कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, जिस उम्र में किसी हसीन से चेहरे के साथ कंपनी बाग में समय व्यतीत करना चाहिए। उस उम्र में आप कवि सम्मेलन करा रहे हैं, तो यकीनन आप सब बधाई के पात्र हैं। बड़े मोतबर लोग यहाँ पर बैठे हैं। पिता तुल्य पत्रकार श्री वीरेंद्र सोनी चाचा यहाँ पर बैठे हैं, राजेश भैया बैठे हैं, ओंकार भैया बैठे हैं, मुजीब भाई मुशायरा मीडिया से हैं, और अजय प्रेमी भैया भी यहाँ पर बैठे हैं। इन्हीं की जिद पर मैं यहाँ पर आया, और अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगते हुए मैं 4 पंक्तियां पढ़कर शुरुआत करता हूँ। आप सभी का सहयोग मिले कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता, किसी का एक शेर था नासिर कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियों का शोर उठे कि मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता। तेरी महफिल में आकर सोचते हैं जो ना आते तो बड़ा नुकसान होता। क्या बात है, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं जो ना आते तो बड़ा नुकसान होता। हालांकि श्रृंगार रस का शायर हूँ, लेकिन उन सब चीजों से उठ करके कभी एक जिम्मेदारी समझते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ गंगा जमुनी तहजीब के हवाले से। नासिर सर की मौजूदगी है, बबलू भाई सुनिएगा। सुल्तान कि ना तो हिंदू दुखी ना मुसलमान कोई। अजय भाई क्या कहने, जिंदाबाद आमिर। ना तो हिंदू दुखी ना मुसलमान कोई, हैं सभी खुश कोई भी परेशान नहीं, हैं सभी खुश कोई भी परेशान नहीं। है कई मुल्क वैसे जहां में मगर। अगली पंक्ति पर आप सबसे जोरदार तालियों का निवेदन है, पढ़ता हूं सुनिएगा कि हैं कई मुल्क वैसे जहां में मगर, इस वतन से ना अच्छा गुलिस्तान कोई। क्या कहने, वाह। इस वतन से ना अच्छा गुलिस्तान कोई। ना तो हिंदू कोई ना मुसलमान कोई। जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, हमने हिंदुस्तान गजल की खुशबू में महसूस किया। क्या बात है, वाह। जो कुछ भी हिंदी में लिखा उर्दू में महसूस किया, हमने हिंदुस्तान गजल की खुशबू में महसूस किया। ये 4 पंक्तियां माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। कुंवर बेचैन साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही कि तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है,
तेरी हर बात चलकर यूं भी मेरे जी से आती है कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है, कि जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है और आती है तेरे बदन से ऐ माँ वो खुशबू। अगली पंक्ति पर आप सबकी तालियों का महोत्सव कि और आती है तेरे बदन से ऐ माँ वो खुशबू जो किसी पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। और आती है तेरे बदन से माँ वो खुशबू जो किसी पूजा के दीपक में पिघलते घी से आती है। 4 पंक्तियां माँ के हवाले से पढ़ता हूँ, मंच वालों का भी मन मांगता हूँ, सुनिएगा कि हालांकि आजकल मैं मजबूर चल रहा हूँ, विक्टर भाई, कि हालांकि आजकल मैं मजबूर चल रहा हूँ, हर फैसले को करके मंजूर चल रहा हूँ। टल जाएंगी बलाएं मिट जाएगा अंधेरा। अगली पंक्ति पर आपका प्यार मांगता हूँ कि टल जाएंगी बलाएं मिट जाएगा अंधेरा। माँ की दुआ का लेकर मैं नूर चल रहा हूँ, माँ की दुआ का लेकर मैं नूर चल रहा हूँ, हर फैसले को करके मंजूर चल रहा हूँ। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ सर, देखिएगा कि कोई मौसम कोई वादी शहर अच्छा नहीं लगता। मंच वालों की भी दाद चाहता हूँ, कच्चा हूँ लेकिन शायद महका हुआ होऊंगा, आप सबकी भी तवज्जो मिले कि कोई मौसम कोई वादी शहर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन कोई रास्ता सफर अच्छा नहीं लगता। भले मौजूद हो नेमत जमाने भर की दामन में। अध्यक्ष महोदय की भी मैं दाद आपकी भी मैं चाहता हूँ, सुनिएगा, तवज्जो मिले कि भले मौजूद हो नेमत जमाने भर की दामन में, नहीं होती हो माँ जब तुम तो घर अच्छा नहीं लगता, नहीं होती हो माँ जब तुम तो घर अच्छा नहीं लगता। बड़ी मोहब्बत आप सबकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर सुल्ताना मैम बैठी हैं और नेहा दुबे जी भी बैठी हैं। नेहा दुबे जी वो हैं जिनको आपको देखना है और मैं वो हूँ जिन्हें आपको सुनना है। तो आप सबसे मन मांगता हूँ, श्रृंगार रस का कवि हूँ, 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि तेरे दिल में ठिकाना चाहता हूँ। नौजवान दोस्तों के मन की बात कर रहा हूँ और बुजुर्ग भी इसको सुन सकते हैं लेकिन अमल नहीं कर सकते। आप सबका भी मन मांगता हूँ, बड़ी खामोशी से बैठे हैं, पीछे के लोगों से भी निवेदन है कि मन लगाकर इस कार्यक्रम को सुने। कवि सम्मेलन रोज रोज नहीं होते हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि साहित्यिक महफिलें हमारे और आपके क्षेत्र में सजाई जाती हैं। कपिल भाई की मोहब्बत है, उनकी पूरी टीम की मेहनत है कि तेरे दिल में ठिकाना चाहता हूँ, जरा सा प्यार पाना चाहता हूँ, बहुत रोया हूँ चाहत में तुम्हारी। नौजवान दोस्तों का भी साथ मिले। बहुत रोया हूँ चाहत में तुम्हारी, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ, मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई लेकर बैठे हैं। सुनिएगा नेहा जी, विक्टर भाई, कि चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई लेकर बैठे हैं, करने सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं।
चेहरे पर मुस्कान दिलों में खाई लेकर बैठे हैं, करने सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। आइए उर्दू का शायर हूँ नासिर सर, एक छोटी सी गजल का मतलब और एक दो शेर पढ़ करके मैं अपनी जगह लूंगा। मेरे बाद बड़ों को पढ़ना है और आपको उन्हें सुनना है। अब मतलब पढ़ता हूँ, हाजिर करता हूँ नासिर सर, सुनिएगा। मतलब पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा, चाहता था जिसे भूल जाना पड़ा। दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा, दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा। याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, इसने मिले आपका। याद उसकी दिलाते थे इस वास्ते, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा, उसके सारे खतों को जलाना पड़ा। और शेर ये पढ़ रहा हूँ विक्टर भाई, सुनिएगा। नासिर सर आपकी तवज्जो मिले कि दर्द दिल की दवा जब न कोई मिली, दर्द दिल की दवा जब न कोई मिली, दर्द दिल की दवा जब न कोई मिली। मुझको अश्कों का दरिया बहाना पड़ा, मुझको अश्कों का दरिया बहाना पड़ा। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। अब वैसे तालियों पर कोई जीएसटी नहीं लगाई है सरकार ने, तो आप सबसे निवेदन है कि पूरे मन से सुने। गजल का एक शेर ये पढ़ता हूँ विक्टर भाई, सुनिएगा, आपकी तवज्जो। कि उसके सारे खतों को जलाना पड़ा, और हद से जब बढ़ गई दिल की बेचैनियां, हद से जब बढ़ गई दिल की बेचैनियां, हद से जब बढ़ गई दिल की बेचैनियां, एक गजल कह के उसको सुनाना पड़ा, एक गजल कह के उसको सुनाना पड़ा। और गजल का आखिरी शेर मक्ता पढ़कर नासिर सर मैं अपनी जगह लेता हूँ। सुल्ताना में आपकी भी तवज्जो मिल जाए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, विदा लेता हूँ आपसे, सुनिएगा मोहब्बत से। कि उसके सारे खतों को जलाना पड़ा, दिल था जख्मी मगर मुस्कुराना पड़ा। के अब चरागों से आमिर नहीं वास्ता, स्नेह देकर विदा करिएगा, प्यार मांगता हूँ आपका। कि अब चरागों से आमिर नहीं वास्ता, अब चरागों से आमिर नहीं वास्ता, अब चरागों से आमिर नहीं वास्ता। रोशनी के लिए दिल जला